तू ये तो देख के बखा मैं तेरी वीडियो बढ़ दी है। चल देख अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीर अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो जो नए लोग आ चुके हैं मेरे चैनल पे, उनसे यही रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फौरी मिल जाए। तो आज हल्की हल्की बारिश हो रही है, बूंदाबांदी। तो वैसे रात की 3 बजे से बारिश स्टार्ट थी और बारिश ने फिर से, ये देखें कीचड़ कितना हुआ हुआ पीछे सड़क पे। और मतलब वही चिड़ियाँ जिसे कहते हैं ना, 3 दिन मुसलसल। अब वेदर फोरकास्ट पे तो यही नज़र आ रहा है कि 3 दिन की बारिश होगी। अगर ये दोबारा बारिश होती है तो फिर गंदम गई। और इस साल गंदम का रेट काफ़ी जाएगा क्योंकि खादें नहीं मिली, पैदावार कम होंगी। ऊपर से जो बारिश का सिलसिला स्टार्ट हो गया, इसकी वजह से मज़ीद इसमें कमी आएगी और जिसकी वजह से गंदम के रेट ज़्यादा होंगे और फिर आटे का बहरान शुरू हो जाएगा। और जिन किसानों को अभी तक खाद नहीं मिली, तो मैं एग्जैक्टली ये कहता हूँ कि वो इस दफ़ा मतलब कि मंडियों तक गंदम बहुत मुश्किल लेके जाएंगे, जिसकी वजह से ये रेट 3000 से भी अब जाएगा गंदम का। और हुकूमत फिर कहेगी जी अब घरों में छापे मारो, ये घरों में गंदम नहीं रखने देंगे, ये वो। खाद उन्हें मिल नहीं रही तो क्या करेंगे, वो इसी तरह रखेंगे। पैदावार में कमी ज़रूर होती है खाद की वजह से। अगर खाद पर वक्त ना डाली जाए तो पैदावार में अगर 40 मन निकलता है एकड़ में से, तो 20 मन का फ़र्क पड़ जाता है। हाय कच्चा कीचड़। ना छेड़ो ना छेड़। एक पंड लियानी होंदी, 4 जने तुसी रिक्शे ते जांदे। 2 पंडा पहले इतना पानी खड़ा है और हर तरफ इस एकड़ में इतना ज़्यादा पानी हो गया था कि इसमें हर चीज़ डूब गई थी। ये देखें, हाय पानी पानी। तो मैंने तो दूसरे पानी वाले शूज़ पहने। ये देखें पानी कितना खड़ा अभी। लोगों ने क्या किया हुआ है, छोटे छोटे ना सुराख किए हुए हैं, गड्ढे खोदे हुए कि पानी उसके अंदर जाए। पर इतना ज़्यादा पानी किस तरह मैनेज कर सकते हैं। अब ये लोग जिनका एकड़ है, उनके पास 1 ही एकड़ है और उसमें वो मेहनत करके गंदम बीजी उन्होंने। और ये थोड़ा सा गहरा है और पानी सारा यहाँ पे इकट्ठा होता है, तो इसकी वजह से नुकसान हो जाता है हर साल ही। अल्लाह ताला से दुआ है कि बारिश अब नहीं चाहिए अभी तक, अभी 3-4 माह तो नहीं चाहिए। तो मुसलसल बारिश जो है, अभी ये देखें मेरे इस साइड पे गंदम कितनी येलो हुई है। इस साइड पे देखें ये ग्रीन है, ठीक है, और इस साइड पे ये येलो। मैं दिखाता हूँ आपको बकायदा ना, ये येलो। इसको वैसे पहले पानी था, ऊपर से जो 3 बारिशें हुई हैं उसकी वजह से पानी खड़ा हो गया। अब फिर बारिशों का पानी है, तो ये देखें इसके अंदर से कितनी ज़ाया हो रही, ख़राब हो रही। ये इसी तरह ये खेत, इससे अगले वाला खेत इसी तरह हो गया। ये देखें इस साइड पे सारा ग्रीन है, मतलब कि ये ठीक है। ये हमारा जो इलाका है ना, यहाँ पे जो किसान है ज़्यादातर गंदम और उसके बाद अमरूद की ज़्यादा फसल है और चावल की ज़्यादा फसल है, क्योंकि इस एरिया में ज़्यादातर चावल बीजा जाता है, गंदम और अमरूद। चावल के हिसाब से आप देखें ये वाला जो एरिया है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा वो जो होते हैं ना, सेलर होते हैं जो चावल को साफ़ करते हैं और उन्हें पॉलिश करते हैं, आपके घरों तक पहुँचाते हैं, वो भी इसी एरिए में पाए जाते हैं। बाकी पोल्यूशन उनकी वजह से बहुत ज़्यादा होती है,
जो पानी होता है वो ख़राब हो रहा होता है। इसके अलावा गंदम है, गंदम भी ये वाला एरिया गुजरांवाला वाली साइड पे बहुत सारे एरिया हैं, गंदम हर जगह काश्त हो जाती है। लेकिन जो चावल की फसल होती है उसको पानी ज़्यादा चाहिए होता है और ये पानी इस एरिया में ज़्यादा है। वो फसलें भी माशाल्लाह आपके सामने है। इसको वैसे पानी की वजह से ये जो है पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा अमरूद के बागात इसी एरिया में, और यहाँ से नर्सरी जाती है 5 सूबों में मुख्तलिफ़ जगह जाती है, तो यहाँ से गारंटी के हिसाब से जाती है। अब मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है कि इसमें कौन कौन सी वैरायटी होती है, बाकी ये सुना हुआ है कुछ सदाबहार अमरूद होते हैं, कुछ चाइना गोला होता है, कोई उस पर ज़्यादा छोटे पौधे होते हैं, ज़्यादा फल लगता है। इस तरह की मुख्तलिफ़ होती हैं पौधे होते हैं। अस्सलामु अलैकुम या अहलल कबूर। तो अभी मैं आया हूँ कब्रिस्तान। ये जी हमारा कब्रिस्तान है, माशाल्लाह साफ़ सुथरा कब्रिस्तान है। बारिश की वजह से कोई ज़्यादातर कब्रें तो महफूज है, जिन पे लोग नहीं आते, जिनकी केयर नहीं करते तो उनको नुकसान हो जाता होता है। अब ये मैं देख रहा था फूल पिछले हफ्ते ये कोई डाल कर गया, तो अभी तक मतलब के साफ नज़र आ रहे हैं उसी शेप में। और ये मेरे वाले साहब की कब्र, फातिहा पढ़ते हैं, उसके बाद थोड़ा सा राउंड लगाते हैं और फिर वापस चलते हैं। ये जी मैं आपको दिखाने के लिए स्पेशली लाया हूँ। हमने फातिहा तो पढ़ लिया, ये आपको नज़र आ रहा होगा, पता नहीं क्यों पानी ये गहरा है, काफ़ी 10-15 फुट गहरा है। तो यहाँ से मिट्टी वगैरह निकालते होते थे, इसे डाब कहते हैं। आप स्विमिंग पूल कह लें, एक पूल कह लें, तालाब कह लें, बट इसे हम अपनी लैंग्वेज में डाब कहते हैं। ज़्यादा होती है, आप पीछे देख सकते हैं, तो सारा पानी इसी के अंदर आके जमा हो जाता है। तो यहाँ से पानी निकाल के कहीं नहीं दिया जाता, बट ये है कि ये देखें यहाँ से रास्ते से मतलब जो बारिश का पानी है वो भी इसके अंदर जाता है, तो फसलों का जो ज़्यादा ओवर पानी हो जाता है वो। पहले जब मैं छोटा होता था तो मैं देख रहा था कि ज़्यादातर जितने भी गांव के लोग हैं वो अपने जानवरों को यहाँ नहलाने के लिए लाते थे या पानी पिलाने के लिए। तो अब नहीं, अब तो घरों में पंप की मदद से पिलाया जाता है। तो ये मैं बचपन से इसको देखता आ रहा हूँ, इसी तरह एकड़ है। और ये जी समी दूध लेने आ रहा है वीडियो बनती भी तेरी आ गया ही बेच लैके बेच अब्बे ने आ कही जो 300 के बूट होने ने वही ले ला, 300-400 दे होने, 300-400 दे होने। मंडियों जाके उत्थे उन्होंने आख जे मंडी लाभ जाने ने कोई नहीं दुध चोया ना, कोई नहीं चोया नहीं बत्ती कोई नहीं। गल तो सुन, उन्होंने जेडे नहीं उपर रंग आ रहे बैठे ने और कैमिकल आ रहे आगा करके, उन्होंने आखना कि जो बूट जे काम करन आ रहे ना वो दे, आम जुत्तियां को नहीं मिलते। जेडे सेंटरी आ रहे ने ना उन्होंने को मोटरसाइकिल तो धक्के खांदे पे आ पाए हो तो पैर ला रिड़दा भी कोई आवे। तू ये तो देख के बखा मर तेरी वीडियो बढ़ती है, चल देख भी लगता है कि शुगर शुगर तो बंदा भैड़ा फस जाता होंगे। अज कितना दुध देना तेनू? अज तो दिन दुध महंगा विकदा? किवें विकदा? 150 का किलो नहीं सही दा और तेरी शुगर महंगा पऊगा तेरा शुगर आख्या नहीं, शुगर महंगा पै जांदा दुध घट नहीं जाता। मैं कब्रिस्तान गया, मैं पहले वेंदा पे आज चाहे बशीर को नहीं होना क्योंकि आज मीद में समी की बारी, समी आज फसे दा। आज तो वैसे सर्दी दुध घट ही जाता। हाँ होना लेट ही उसी हूँ। तम्मी लै गया दुध? तम्मी किन्ने चुआया? हाँ तो ना इत्थे ना चिक्कड़े पै, ठंड भी नहीं लगती, पैर भी नहीं खराब होंगे, तिलकदा भी नहीं बंदा। हाँ हाँ क्लच ते अगली ब्रेक, क्लच ते ब्रेक तू लेंगा ना तो नुकसान करेगी या यकदम ब्रेक मारेगा।
क्लास नपेगा तो रिड़ती रहना। अभी छत से पानी नीचे उतारना। ये जी मिस्त्रियों की कार्रवाई डाली हुई है, मतलब बैलेंस यहाँ से नहीं किया हुआ, फिर पानी उतारना होता है, यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है सीढ़ियों के ऊपर ना। मिट्टी भी है। मैंने कर दिया था बंद और अब चल गया, मेन आ रहा, चार्जिंग हो रहा है। मैंने इस वजह भी मुझे ऊपर वाली छत पे देखना पड़ेगा कि टावर पे पानी तो नहीं खड़ा हुआ है। हाँ। अभी सिरमन लाते हैं, किसी दिन लाख लेके सारा इसको ना लगाते हैं ताकि पानी वगैरह नीचे ना जाए। क्या व्यू है, हाय हाय मज़े। ये कोई फिल्टर नहीं है कैमरे का, बस जेन्युइन ओरिजिनल व्यू है, नेचुरल कहते हैं। माशाल्लाह, हाय हाय हाय। इस साइड पे भी माशाल्लाह, गाँव इस साइड पे है। मैं अभी आया था ऊपर वाली छत पे, सारी सबसे ऊपर वाली पे, और मौसम हवा इतनी तेज चल रही है कि शायद आपको इसके अंदर ही पता चलेगा हवा तेज़ है। बालों से तो आप अंदाज़ा लगा रहे हो। और पीछे व्यू देखो माशाल्लाह। मैं देखने आया था कि पानी खड़ा है कि नहीं खड़ा, अगर खड़ा है तो उसको भी निकाल लेते हैं, बट ये खुश्क हो जाएगा हवा चलती रही तो। अब यहाँ से हम टाइट नहीं किया, थोड़े दिनों तक इस पे सामान सारा फिट हो जानी है। किसी को भी टाइट नहीं किया। फिर इसको वो डिशें लगेंगी ऊपर, ये 80 फीट पे है, यहाँ से नीचे से ऊपर 80 फुट का, तो वहाँ पे लगेगी और यहाँ पे लगेगी, फिर यहाँ पे लगेगी, तो फिर उसके हिसाब से टाइट कर लेंगे। अभी ज़रूरत नहीं। इस साइड पे जी हवेली है और उसमें कीचड़ काफ़ी ज़्यादा बारिश की वजह से